हाय, मेरा नाम है आयुष और मैं जा रहा हूँ एक नए ट्रिप पे जो कि होने वाला है बहुत ही खास और बहुत ही स्पेशल, क्योंकि मैं जा रहा हूँ देवघर। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ पटना जंक्शन। पटना जंक्शन से हमारी ट्रेन रहती है जो कि जसीडीह तक ले जाएगी। ट्रेन स्टेशन पे अपने टाइम से ही पहुंच जाती है और जब हम लोग ट्रेन में जाते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है। ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। फर्स्ट टाइम मैं इतना ज़्यादा भीड़ में गया था। ट्रेन से हम लोग जसीडीह जंक्शन पे उतर जाते हैं। अब जसीडीह जंक्शन देवघर से 12 या 13 किलोमीटर की दूरी पे है, तो यहाँ से हम लोग ऑटो लेते हैं। अब ऑटो जो है वो 20 रुपया लेती है जसीडीह से देवघर पहुँचाने का, और ये लगभग 20 या 30 मिनट लगाती है वहाँ पहुँचाने में। देवघर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाती है और शाम में थोड़ा बहुत मार्केट में घूमने के बाद हम लोग डायरेक्ट चले जाते हैं बाबा का दर्शन करने के लिए, पर गेट बंद होता है, दर्शन नहीं हो पाता है। हाँ, तो अभी हम लोग आ चुके हैं देवघर और होटल ले लिए हैं। आज सुबह ही हम लोग मुजफ्फरपुर से पटना के लिए बस लिए और बस लेने के बाद हम लोग का ट्रेन था पटना से लेके देवघर जसीडीह के लिए। अगर आप देवघर आते हैं तो आपको सबसे नज़दीक का स्टेशन जो है वो जसीडीह ही मिलता है, तो आपको जसीडीह के लिए ही आपको एक ट्रेन लेना पड़ेगा। तो हम लोग का ट्रेन था पटना से लेके जसीडीह के लिए, जो कि लगभग 4 से साढ़े 4 घंटे की ट्रेन थी, लेकिन थोड़ा सा लेट हुआ और लगभग 1 से 2 घंटे लेट हुई ट्रेन, और 6 से 7 बजे हम लोग को यहाँ पहुँचा दिया। और जब जसीडीह पहुँच के हम लोग एक ऑटो लिए और ऑटो से लेके यहाँ पे देवघर आ गए। देवघर आने के बाद अभी हम लोग रूम ले चुके हैं और रूम लेने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और फिर हम लोग खाना खाने के लिए निकल जाएंगे। खाना खा के आएंगे, फिर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम लोग सुबह 3 बजे ही चले जाएंगे जल ढारने, बाबा के दर्शन करने। और ज़्यादा लेट से जाने पे ये होता है कि ज़्यादा अगर लेट से हम उठ के जाते हैं, मान लीजिए 7-8 बजे, तो बहुत लंबा लाइन हो जाता है और आपको लगभग 5 से 6 घंटे भी लग सकते हैं। इसके लिए थोड़ा जल्दी उठ के और जाना पड़ेगा जल चढ़ाने। इसी के लिए हम लोग का प्लान है, ये है कि हम लोग 3 बजे उठ के और जल चढ़ाने के लिए जाएंगे, बाबा का दर्शन भी हो जाएगा। और खाना आ चुका है, इधर दिखाइए। शाही पनीर, मिक्स वेज है और रोटी। अभी हम लोग खाना स्टार्ट करके बताते हैं कैसा बना है खाना। मिक्स वेज पहले टेस्ट करते हैं। टेस्टी। अभी शाही पनीर। बहुत टेस्टी है सच में। मार्केट में सारा मार्केट अभी खुला हुआ है, रात के 10:30 बज रहे हैं लगभग, और हम लोग भी मार्केट में घूमने निकले। अधिकतर दुकान बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी बहुत दुकान अभी खुला हुआ है। इतना है कि अभी हम लोग घूम सकते हैं। देख सकते हैं अधिकतर मार्केट बंद हो चुका है और कुछ मार्केट अभी भी खुला हुआ है। ये मंदिर पे जाने का द्वार है, बैद्यनाथ धाम देवघर, और यहाँ से अभी बहुत सारे श्रद्धालु इधर से इधर जा रहे हैं, देख सकते हैं। मिला ये इनसे आते ही मर सो गए हुए हैं। रात को रूम पर आने के बाद थोड़ा हंसी मजाक करने के बाद हम लोग सो जाते हैं, क्योंकि सुबह 3 बजे ही उठकर बाबा को जल चढ़ाने जाना होता है। सुबह उठना तो 3 बजे होता है, पर हम लोग 7 बजे उठते हैं, जिसके कारण हम लोग बहुत लेट हो जाते हैं, और लेट होने के कारण टाइम तो अब लगेगा। सुबह सुबह मैं ऐसे भी लेट हो चुका था। फिर मुझे ये पता नहीं था कि मंदिर में VIP एंट्री भी होती है, तो मैं जैसे लाइन में लगा था, हम लोग जैसे लाइन में लगे तो VIP वाले लाइन में लग गए थे। तो वहाँ पे 250 रुपीज़ लगते हैं जैसे VIP एंट्री के, तो 250 रुपीज़ दे के और आप थोड़ा जल्दी दर्शन कर सकते हो। तो फिर दिमाग में ये आता है, जब बाबा कहीं दर्शन करने आए हैं तो VIP बन के क्यों, जनरल में ही जाएंगे। तो फिर थोड़ा सा दूरी तय करके हम लोग जनरल लाइन की तरफ चले जाते हैं, जो कि थोड़ा सा मतलब मंदिर से थोड़ा दूर है, तो वहाँ जाके हम लोग लाइन लग जाते हैं। मल लाइन, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। अभी हम लोग VIP लाइन से आए हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा व्यवस्था था। मंदिर के प्रांगण से थोड़ा सा दूर हटकर 300-400 मीटर दूर जाकर जनरल लाइन का सीढ़ी होता है, जहाँ से हम लोग जनरल लाइन में लग जाते हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे भीड़ जो है वो बढ़ते जाता है। चलिए 28-29 गिनते चलिए एकदम।
बाबा धाम के लाइन में लग गए हैं दर्शन करने के लिए, और ये नॉर्मल जनरल लाइन जो होता है उसमें लगे हैं। अब यहाँ से धीरे धीरे होते हुए बाबा जी का, भोले बाबा का दर्शन करके लाइन में लग गए हैं और जा रहे हैं अभी दर्शन करने। हमारे दोस्त लोग भी हैं यहाँ जो कि फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, और भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। मतलब जा रहे थे अभी वीआईपी दर्शन के लिए, लेकिन वीआईपी दर्शन का 250 रुपये एक टिकट का है, तो इतना अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग नॉर्मल लाइन जनरल में ही लगे हैं, और बहुत लंबा जनरल लाइन जो होता है वो बहुत लंबा घुमा के आपको ले जाता है डायरेक्ट। तो जनरल लाइन से अगर लगते हैं तो आपको 4-5 घंटे या फिर 3-4 घंटे, वो भीड़ के हिसाब से डिपेंड करता है कितना टाइम लगेगा। तो अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं तो 250 का एक आदमी का लगेगा टिकट का दाम, और लगभग 30-40 मिनट लगेगा नॉर्मल जनरल वीआईपी में, और जनरल में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अपने हिसाब से देख लीजिए कौन सा सही होगा। बहुत देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ है। अभी तो हम लोग स्टार्टिंग ही किए, और यहाँ पानी भी लगा हुआ है। कंडीशन बाबा का दर्शन कर सकते हैं मंदिर का। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जाती है वैसे वैसे श्रद्धालु का जोश और उमंग बढ़ते ही जाता है। बाबा का जयकारा लगाते हुए सब आगे बढ़ रहे होते हैं। हर महादेव, हर हर महादेव। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। लाइन लगने के बाद आपको 2 फ्लोर घूमना पड़ता है। तो जैसे हम लोग सेकेंड फ्लोर पे पहले आते हैं, तो सेकेंड फ्लोर पर ही आपको 10 या 12 राउंड घूमने पड़ते हैं, जिसमें आपका 1 से 2 घंटे, या फिर अगर ज़्यादा भीड़ रहे तो 3-4 घंटे फर्स्ट मतलब सेकेंड फ्लोर पे ही लग जाते हैं। फिर हम लोग धीरे धीरे नीचे आते हैं सीढ़ी से होकर के, और नीचे भी आपको 10 या 12 राउंड घूमने पड़ते हैं, जिसमें आपका लगभग 2 या 3 घंटे उसमें भी लगेंगे। तो वही 4-5 घंटे दोनों मिला के आपको लग जाते हैं, जो मेन टाइम जो घूमने में ही लग जाता है। दोनों फ्लोर पर गुजरने के बाद हम लोग छोटे से जगह से होकर के गुजरते हैं, जहां हमें दिखता है ये। लगभग आधा घंटा इंतजार करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं मंदिर में। मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और कैमरा अलाउड नहीं होता है। लगभग 6 घंटे इस लंबी लाइन में बिताने के बाद हम लोग बाबा को जल चढ़ा पाते हैं। फाइनली बाबा बैद्यनाथ को जल चढ़ाने के बाद मैं आ जाता हूँ बाहर, और ऐसा माना जाता है कि बाबा बैद्यनाथ को जल चढ़ाने के बाद बासुकीनाथ में जाकर जल चढ़ाने के बाद ही आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो हम लोग निकल पड़ते हैं बाबा बासुकीनाथ को जल चढ़ाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।